स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो बीएससी यानी ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मास्टर्स डिग्री लेनी होती है। मास्टर्स डिग्री लेने के लिए आपके पास हैं अलग अलग एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, कब इसकी डेट आएगी, ये हम आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गया आपका ऑल इंडिया बेसिस पे कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज योर आईसीआर एआईईई पीजी। इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। 15 जून विल बी द एग्जामिनेशन डेट। और इसमें क्या है, स्पेसिफिकली लाइक सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको पहले चूज़ करना पड़ता है, फिर उसी सब्जेक्ट स्ट्रीम में आप एग्जामिनेशन देते हैं। 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है, 120 मिनट्स ही मिलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्रोनॉमी अगर आपको चूज़ करना है, एग्रोनॉमी में आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पर भी सीट्स लेनी है। अराउंड 25% सीट्स होती हैं सारे आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेजेस में, इससे अगर आप एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी अगर आप चूज़ करते हो तो एग्रोनॉमी के 120 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही प्लांट साइंसेस अगर आप चूज़ करते हो तो प्लांट साइंसेस के 120 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें मिलती है फेलोशिप। ठीक है, तो अराउंड 12,640 रुपीज़ की मेरिट, जो भी मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप मेरिट है उनको स्पॉन्सरशिप या आप बोल सकते हो स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब मेरिट लिस्ट में और जो बच्चे आते हैं उनको एनटीएस की स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी अराउंड 5,000 रुपीज़ मिलती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपको आईसीआर के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, आईएआरआई हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर पीएयू हो गया, जीबीपीयूएटी हो गया, यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो आईसीआर आपको एम करना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो आपका है सीयूईटी पीजी, आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो इसकी तो हम अभी बात नहीं कर सकते। हाउएवर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल के प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल अगर नहीं भरा है तो CUET जो PG एग्जामिनेशन है इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। और इसके थ्रू भी अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो पूरा लिस्ट है वो दी जाती है। ठीक है, उसके CUET के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंडर हैं। हर साल इसमें थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जामिनेशन आप टारगेट कर सकते हैं। आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर CAU यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये इम्फाल में है और यहाँ पर इम्फाल में और इम्फाल के जो आसपास वाला एरिया है वहाँ पर जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पर इससे एडमिशन मिलता है। फिर आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, इसका एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, एंट्रेंस ले सकते हैं। इसमें फ़ीस काफ़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर योर स्टेट एग्ज़ाम्स। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अपने अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। अब आईसीआर से एक्रेडिटेड जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो 25% सीट्स थ्रू ये आपका AIEEA से थ्रू उसके भर सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सीट्स होती हैं या तो वो रिजर्व्ड होती हैं सीट्स, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। होwever मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट्स का आपको आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर उसी स्टेट से आपने अगर यूजी करा हो तो सकता है आपको उसी यूनिवर्सिटी में पीजी में आपको प्रेफरेंस मिल जाए या फिर आप एलिजिबल हों उसके लिए। ठीक है, तो पहला आपका आता है GBPUAT MPSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं। और या फिर अगर GBPUAT से किसी ने BSc एग्रीकल्चर करा है और वो अगर दूसरे स्टेट का भी है तो भी वो MSc के लिए वहाँ पर एलिजिबल होता है, वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो GBPUAT का होता है। फिर आपका आता है यूपी कैटेट का एग्ज़ाम। अभी यूपी कैटेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। 5 इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के ही डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, फिर आपका है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये कश्मीर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। फिर MP
OJEE का होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर भी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया ये CSK HPV, जो पालमपुर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके अलग अलग टाइम पे फॉर्म्स आते हैं। मोस्टली जो एग्जामिनेशन होते हैं वो जून जुलाई के टाइम पे होते हैं, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है कि किस दिन पे कौन सा फॉर्म आ रहा है। हम भी अपने थ्रू टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म आ चुका है, तो आप फिल कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर OUAT का होता है ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। फिर राजस्थान JET होता है, राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। फिर आपका शॉर्ट्स आ गया। ये शॉर्ट्स क्या है, बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसी का अब नाम क्या है, शॉर्ट्स है। और ये उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तमिलनाडु में TNEU है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी टॉप रैंकर्स में आती है, ठीक है। GPPUAT का नाम आपने सुना होगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो TNAU हो गया आपका, PAU हो गया, ये भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आप तमिलनाडु के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे अगर दूसरे स्टेट के हैं और आपको इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो वो ICAR के थ्रू ही होगा, ठीक है। KU केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। फिर आपका PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, महाराष्ट्र वाली यूनिवर्सिटी में भी ऑल ओवर इंडिया वाले लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पर ये होगा कि फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, एग्जामिनेशन जो है वो इन्हीं की स्टेट्स में ही होंगे, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का CG-PAT होता है, ठीक है। और झारखंड के लिए JCE CE का एग्जामिनेशन होता है। अभी जो आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो आ रखे हैं वो मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। पहला तो आपका UP कैटेट का एग्जामिनेशन है, ठीक है। UP कैटेट का एग्जामिनेशन जो आप देख सकते हो कि इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 17 मार्च से 7 मई तक लास्ट डेट है, तो फटाफट से इसका फॉर्म फिल कर देना जितने भी UP के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर ये है कि UP का डोमिसाइल होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर आपका ऑनलाइन जो फीस है वो सबमिट करने की लास्ट डेट 8 मई तक है। एग्जामिनेशन की डेट अभी दे दी गई है 11th और 12th जून को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और उसके बाद ही क्या है इसका रिजल्ट भी 22 जून तक आ जाएगा। ऑलराइट, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो मैं बता दूं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है ये, ठीक है। फिर आपका बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रीम्स में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ पर स्ट्रीम्स मेंशन की गई हैं। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मेट्रोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, GPB हो गया आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस, सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल साइंस। तो इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक बैकअप रखना चाहते हैं ताकि मास्टर्स भी हो जाए तो किसी एक स्ट्रीम में उनको बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन मिल जाए, है ना। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका टाइम लिमिट। हाँ, इसमें जो आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पहले से दे रखा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 200 इसमें टोटल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर एग्जैक्टली दे दिया गया है कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे। तो जनरल नॉलेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 क्वेश्चंस आपके GK के होने वाले हैं, जनरल नॉलेज के, ठीक है। फिर एग्रोनॉमी एग्रोमेट्रोलॉजी से 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 25, सॉइल साइंस 9,
तो ये जितने भी स्ट्रीम्स है ना, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन पेपर ही होगा और सारे ही आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री 9, एग्री बायोकेमिस्ट्री से 9, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से 11 क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन 9। तो ये सारे आप देख सकते हो कि क्या क्या है, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट्स का भी अभी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली क्या है, जो डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुकी है। हर उसमें अभी ये वाली डेट्स मेंशन नहीं की गई हैं कि कब एग्ज़ाम होगा या फिर कौन सी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट्स में एडमिशन लेना है। शॉर्ट्स क्या है, ये इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पहले नाम था उसी का अब नाम शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 60 क्वेश्चंस तो आपके जीके के होंगे और बाकी 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक। और यहाँ किस किस सब कौन कौन सी स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो भी यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ABM में अगर लेना है, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, GPB, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, फ्रूट साइंस, प्लांटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, वेजिटेबल साइंस। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे जो भी अभी तक आए हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ामिनेशंस की डेट आएगी तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप कोर्सेज़ ले सकते हैं। एक तो MSc एग्रीकल्चर के लिए हमने एक कॉमन कोर्स बनाया है जिसमें जितने भी आपके टाइप के MSc के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो सारे वहाँ पर कवर्ड हैं। तो आप एक ही जो कोर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं और अलग अलग एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी थोड़ा डाउट है कि नहीं कैसा एग्जामिनेशन आता है, कैसे क्या होता है, तो एक बार आप जा कर के इसका मॉक टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ICR जो JRF जिसको जनरली बोला जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन का नाम क्या है, ICR AIEEA PG एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। इसमें जो एग्रोनॉमी है उसका भी कोर्स अवेलेबल है। एग्रोनॉमी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में। तो आप ये भी जाके चेक कर सकते हैं और इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और मॉक टेस्ट है वो भी आपको साइट में अवेलेबल है। और भी किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।